Hello everyone, this is Jiten and welcome to my YouTube channel Commerce की दुनिया. Guys, today we will talk about an important topic of our small town area student and this topic relate with every student. Guys, आज मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट लाइफ से जुड़े एक ऐसे फोबिया की जिस फोबिया से हर कोई छोटा यानी कि जो ग्रामीण स्टूडेंट है बहुत ही परेशान हो जाता है. साथियों, वो उठते बैठते जागते सोते हमेशा इस फोबिया का शिकार होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द फोबिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. गाइस, जब भी छोटे एरिया में इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाती है तो हमारा हार्ट थर थर काँपने लगता है. एंड रीज़न बिहाइंड दिस, कुछ ऐसे अल्पज्ञानी जिन्होंने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली है, अब हम जब भी उनके सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, हमारे गले तक इंग्लिश आ जाती है और वो अपने प्री जजमेंटल के कारण वापस भी चली जाती है. हम बहुत समय ये सोचते हैं कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, बट जब हम ट्राई करते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं, ये प्री जज करने लग जाते हैं कि यार ये सामने वाला जो व्यक्ति है हमारी गलतियों को बताएगा और जब हमारे से गलती होगी तो हमें क्या होगा, एम्बेरस फील होगा, हमें जोड़ा इंसल्टेड फील होगा. तो दीज टाइप ऑफ प्री जजमेंट कैन यू मेक इन्फीरियर इन योर लाइफ. साथियों, ये बात आपको समझनी ज़रूरी है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और जब तक आप अपने इस फोबिया को बाहर नहीं निकालेंगे तो आप इससे लाइफ टाइम घिरे रहेंगे. आप अपने अंदर से उस टूटी फूटी इंग्लिश को निकालिए, आप कॉन्फिडेंस लाइए. एवरीवन नोज नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है. एवरीवन हैज़ समथिंग एंड एवरीवन हैज़ नथिंग. कुछ है तो कुछ नहीं है. ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हो. दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर स्पीकिंग इन ए लाउड वे. दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर स्पीकिंग इन ए वेरी अंग्रेजी स्टाइल. अब आपको बात समझनी ज़रूरी है कि आप जिसके भी सामने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप ये समझ के चलिए कि वो आपके ही जैसा है. अगर आप बिगनर हैं तो वो भी बिगनर है. इसमें आपको वो बंदा थोड़ा सा सपोर्ट कर दे. अगर वो बंदा आपको सपोर्ट कर देगा तो आपके अंदर की जो झिझक है, आपके अंदर का जो हेजिटेशन है और आपके अंदर की जो परेशानियां हैं वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगी. यू नो, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आबत जाते सिल पर पड़त निशान. Guys, if you are thinking that this is very high or this is hard language that I used previously, तो ऐसा कुछ नहीं है. समझ में आना ज़रूरी है. लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज का मतलब होता है अपने भाव को यानी कि अपने व्यूज़ को, अपने इमोशंस को सामने वाले तक कनेक्ट कराना. और यही इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई और भाषा हो, सभी भाषाओं का यही उद्देश्य होता है कि हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाएं. अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने आई के साथ एम नहीं लगाया, आई के साथ इज लगा दिया तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकालिए. इंग्लिश या फिर कोई भी भाषा आप जब बोल रहे होते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है यार, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा दें. और आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं? आप ये सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं वो भाषा नहीं, वो आपके विचार है और मेरी बात सामने वाले तक अगर समझ में आ गई तो चाहे गलत थी या ग्रामेटिकल कैसे भी थी वो बात सही है. ठीक है. इस चीज़ में मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो हमारा साथी है जिससे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसका सपोर्टिंग रोल निभाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि हमारे अंदर जो फोबिया आया है वो भी उनकी वजह से ही आया है. उन्होंने हमेशा हमें इन्फीरियर फील कराया है और आपके अंदर ये जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्शन है वो भी आपके कारण से आया है. आप हमेशा अपने आप को प्री जज करते हैं कि यार मैं यहाँ पर गलत हूँ या यहाँ पर गलत हो रहा हूँ. वो दिमाग में क्या चला रहा है कि यार ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली गलत है. यार इतना तो अंग्रेज भी नहीं सोचते हैं अपने बारे में. जब भी अंग्रेज बोलते हैं तो वो इतना कोई नहीं सोचते हैं. आप जब हिंदी में बात करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि यहाँ पर कर्ता, कर्म, विशेषण और क्रिया विशेषण क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, क्या हमने यूज़ कर दिया. और आजकल तो ऐसे ऐसे शब्द और ऐसी ऐसी भाषा नई नई ईजाद हो रही है जो ग्रामेटिकली कहीं फिट भी नहीं होती है. तो आप यहाँ पर क्यों ज़्यादा सोच रहे हैं? ये भी एक लैंग्वेज ही है और लैंग्वेज इज़ अ वे टू कन्वर्सेशन विद
योर सराउंडिंग, योर जो भी सामने है आपके। मैं भी नहीं बोल पा रहा इतनी इंग्लिश, तो मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ इंग्लिश बोलनी? नहीं भाई, मैं तो सोच के बैठा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड आई विल सक्सीडेड। कभी तो होऊंगा मैं भी सक्सीडेड, ठीक है। तो आप भी यही सोचते रहिए, कीप ऑन लर्निंग, हमेशा अपने आप को हाई रखिए एंड ऑलवेज थिंक दैट यू आर बेस्ट। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन सपोर्टिंग एंड कीप ऑन वर्क ऑन योर सेल्फ। यही है मूल मंत्र हर चीज़ का। अपने दिमाग से अपने आप को इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्शन देना बंद कर दीजिए। अपने आप को ये फील कराना बंद कर दीजिए कि आप गलत हैं। अपने आप को ये फील कराना बंद कर दीजिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला वही सोचता है जो आप उसको सोचवाना चाहते हैं। तो गाइस, मैं ज़्यादा उपदेश तो नहीं दूंगा, बस यही कहूँगा कि हर कोई आपके जैसा है ये मान के चलिए। और ये वसुधा यानी जो वसुधैव कुटुंबकम वाला सिस्टम है, इसको उसी तरह से देखिए आप। ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सोचने की। और अगर ये आज आपका जो एजिटेशन वाला फोबिया है, इंग्लिश वाला फोबिया है, वो अगर बाहर नहीं निकला तो समझ लीजिए ये कभी आपका बाहर निकलेगा भी नहीं। और आप सभी जानते ही हैं कि इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो प्लीज़, कुछ ऐसे यूट्यूबर चैनल हैं जो बहुत मस्त इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन कोई भी आपको नहीं सिखा सकता है, कोई भी आपको नहीं बता सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नहीं करा सकता है जब तक आपके अंदर वाला जो एक सीखने वाला जो कीड़ा है, जब उसे आप जागृत नहीं करेंगे तो आप दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी जड़ी बूटी हो, पी करके भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। आज ही इस कीड़े को बाहर निकाल दीजिए और जी सीखने वाला जो आपका कीड़ा है उसको जगाइए, क्योंकि सीखते रहना ही जीवन का मूल आधार है। थैंक यू सो मच।